होल। वैसे दोस्तों, आम जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसे हम इवेंट कहते हैं, और होराइजन का मतलब होता है उस घटना के बाहर की बाउंड्री या परिध। मतलब कि इवेंट होराइजन ब्लैक होल के घर का एक ऐसा सदस्य है जो ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी के बाहर बाउंड्री बनाकर अंदर होने वाली सभी घटनाओं को कवर करता है। और दोस्तों, मजे की बात यह है कि इस इवेंट होराइजन के अंदर ब्लैक होल के अंदरूनी हिस्से में जो भी घटनाएं घटती है, जो भी इवेंट्स होती है, वो भले ही हमारे फिजिक्स के कुछ नियमों को तोड़े, लेकिन उसकी रत्ती भर असर बाहरी दुनिया में यानी कि इस इवेंट होराइजन के बाहर नहीं पड़ती है। और इसकी असर पड़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ब्रह्मांड में अफरा तफरी मच जाएगी। कुदरत बहुत बड़ी चीज है, उसने हर एक चीज को मैथमेटिकली और कंट्रोल्ड तौर पर सुनिश्चित बनाया है, और इसीलिए इस इवेंट होराइजन में से गुजरने वाला प्रकाश भी उससे बाहर नहीं आ सकता है। क्योंकि अगर प्रकाश की किरणें भी बाहर आ जाती तो अंदर की कोई भी घटना हमारे लिए दृश्यमान हो जाती। अलग अलग ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन की अपनी अलग अलग रेडियस होती है, और जिसके आधार पर हमें यह पता चलता है कि कोई ब्लैक होल कितना शक्तिशाली है। रिलेटिविस्टिक जेट्स ऑफ द ब्लैक होल। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर हेबर कुर्टिज ने सन 1918 में वर्गो कॉन्स्टेलेशन में मौजूद M87 गैलेक्सी में बसे मैसिव ब्लैक होल के एक तरंग को ऑब्जर्व किया था, जिसका फैलावा गैलेक्टिक न्यूक्लियस की तरफ हो रहा था। यही वो ब्लैक होल है जिसकी सबसे पहली तस्वीर हमने प्राप्त की थी। और दोस्तों, आज तो हमने इस ब्लैक होल का नामकरण भी कर दिया है, और इसका नाम हमने रखा है पोवेही, जिसका मतलब होता है ए डॉन फैथनलेस डार्क क्रिएशन। हिंदी अनुवाद करूं तो होता है अलंकृत अथाग अंधकारमय रचना। और दोस्तों, इस अंधकारमय रचना में से बहुत दूर तक जाने वाले एक्स रेज बहुत पावरफुल गति से निकलते हैं। यही है रिलेटिविस्टिक जेट्स, या जिसे कहते हैं एस्ट्रोफिजिकल जेट्स। ये जेट M87 गैलेक्सी से निकल रहे हैं, और ये उसके न्यूक्लियस से लेकर 5000 प्रकाश वर्ष दूर ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। इतना लंबा और पावरफुल जेट पहले कभी नहीं देखा गया था। ये जेट प्रकाश की रफ्तार से अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, ये रिलेटिविस्टिक जेट एक ऐसी संरचना है जो ब्लैक होल के दोनों छोर से ब्रह्मांड में तेज गति से निकलते हैं। दोस्तों, वैसे तो ब्लैक होल में से कोई भी चीज बाहर नहीं जा सकती है, लेकिन ये उसके एक्सरेज है जो उसमें से निकल रहे हैं, और ये भी एक टाइप की एनर्जी ही है। लेकिन ये एनर्जी ब्लैक होल्स में से कैसे निकलती है, इसका कोई भी सटीक एक्सप्लेनेशन आज तक हमारे पास नहीं है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये उन्हीं ब्लैक होल्स में से निकलते हैं जो ब्लैक होल्स अपनी दूरी पर बहुत ही तेज रफ्तार से घूमते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में ही देखा था कि यूनिवर्स में घूमने वाले ब्लैक होल्स भी होते हैं। ब्रिटिश एस्ट्रोफिजिसिस्ट रॉजर्ट ब्लैडफोर्ड का कहना है कि ये रिलेटिविस्टिक जेट्स किसी रोटेटिंग ब्लैक होल के ऊर्जा को निकास करने का एक अच्छा तरीका है। द नेक्स्ट इज एक्रेशन डिस्क ऑफ ब्लैक होल्स। अभी स्क्रीन पर मौजूद ब्लैक होल की इस इमेज में आपको ये ऑरेंज कलर का चमकदार प्रकाश दिख रहा है ना, ये वास्तव में वहां मौजूद बहुत ही ज्यादा गर्म डस्ट और गैस को दर्शाता है, जो इस सुपरमैसिव ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है। और इसे ही एक्रेशन डिस्क कहा जाता है, जिसका टेम्परेचर मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर ये गैस और डस्ट है तो इतना ज्यादा चमक कैसे रहे हैं? तो इसकी वजह है उसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल और फंक्शनल फोर्स। ये फोर्स इस मटेरियल को कंप्रेस करके उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है, और जो बाद में कारण बनता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी इस लाइट का। तो दोस्तों, अभी तक तो हमने ये समझ लिया कि ब्लैक होल क्या है, बाहर से वो कैसा दिखता है और उसका फॉर्मेशन कैसा है।